हेलो नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज पे आपका स्वागत है। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। एक साथ दो बहनों ने घर से निकल के कर ली शादी, परिवार वालों ने जबरन भगा कर शादी करने का लगाया आरोप। झंझार ओपी की घटना, छिटपुट मारपीट में 3 लोग घायल। 5 पॉजिटिव केसों का फिर से मधुबनी का भेजा गया दोबारा सैंपल। सहरसा में एक निजी क्लिनिक सहित 2 घर जलकर राख। दीप के क्वारंटाइन सेंटर में भीषण गर्मी में बिजली और पंखे का नहीं इंतजाम होने के कारण क्वारंटाइन लोगों ने मचाया बवाल। बताते चले कि मुरलीगंज में प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ जनता की मारपीट, 3 को लिया गया हिरासत में। आइए इससे पहले कि खबरें देखें विस्तार से सब, आइए अब नजर डालते हैं कोरोना अपडेट्स पर। तो मैं आपको बताता चलूं कि पूरे विश्व की जो फिलहाल हालात है कोरोना की, वो 41,26,695 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,80,977 मौतें हुई हैं। 14,53,313 रिकवर करा। ये है फिलहाल पूरे विश्व का हालात। अब आइए नजर डालते हैं इंडिया पर। तो मैं आपको बताता चलूं कि 63,469 केसेस हो चुके हैं, जबकि 2,111 मौतें हुई हैं और 19,452 रिकवर करा। ये है फिलहाल इंडिया का हालत। आइए बिहार पर नजर डालते हैं। बिहार की जो आइए नजर डालते बिहार पर। तो मैं बताता चलूं आपको कि 663 केसेस अभी तक हो चुके, जिसमें 6 मौतें हुई हैं, 318 रिकवर करा। ये है फिलहाल हालात बिहार की। और मैं आपको बताता चलूं कि मधुबनी में 24, दरभंगा में बढ़कर 11, सारण में 8, सहरसा में 2, सुपौल में 1। यह है फिलहाल स्थिति। इस बीच में बताता चलूं कि बिहार में एक और मौत हुई है, बढ़ के हो गया कोरोना से होने वाली मौतें 6 फिलहाल स्थिति। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मैं आपको बताता चलूं कि 2 बहनों को भगाकर शादी कर लेने का मामला प्रकाश में आया। जी हाँ, ये पुरनी पोखर थाना RSOP के वार्ड नंबर 2 नपटोल का मामला, जहां पे एक 42 वर्षीय महिला ने थाना में आवेदन किया RSOP में कि उनके 2 नाबालिग बेटियों को 2 लड़कों ने जबरन शादी की नीयत से भगा लिया है। जी हां, ये वार्ड नंबर 2 नपटोल की एक महिला, जो कि 42 वर्षीय महिला है, जिनका कि स्थानीय निवास दोनार चौक गांधीनगर कटिया थाना सदर की है, रहने वाली है, वो नीज निवासी है। जबकि 6 तारीख की ये घटना है। 6 मई को उनकी बेटी को 9:30 बजे रात्रि में भगा लेकर जाया गया और दोनों लड़कों ने धमकी दिया कि अगर वो केस में जाते हैं तो उनको मारा पीटा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब थाने में बात आई तो थाना ने भी एक्टिवनेस दिखाते हुए शुक्रवार को दोनों लड़कियों को जो है वो बरामद कर लिया है और उनका अभी बयान कोर्ट में होना बाकी है। इसी के मद्देनज़र उसे रखा गया है। इसी के मद्देनज़र एक और लड़की झंझारपुर से ही किसी दूसरी बस्ती से निकल गए थे, उनको भी लाने में कामयाबी मिली है। 3 लड़कियों को रखा गया, जिनका कि कल कोर्ट में पेशी होना है और वो अपने बयान के बाद अपने घर जा सकती हैं। तो ये मामला आपको बता दे रहे कि ये बहुत ही संगीन मामला है और नाबालिग लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। बताया जाता है कि दोनों बरामद किया गया तो दोनों के सिंदूर लगे हुए हैं, मांगों में सिंदूर लगी हुई है। तो ये मामला है फिलहाल RSOP का। मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो 24 मरीजों का इलाज फिलहाल झंझारपुर में रख के किया जा रहा है, उसी के मद्देनजर क्वारंटाइन से 5 पुराने मरीजों का सैंपल फिर से पुनः जांच के लिए भेजा गया, जो कि अगर निगेटिव आती है तो ये बहुत बड़ी खबर हो गया। फिर उन्हें फिलहाल होम क्वारंटाइन के लिए छोड़ा जाएगा। तो ये सैंपल भेजी गई है और इंतज़ार किया जा रहा है सैंपल के रिजल्ट आने का। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि दीप में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है स्कूल के अंदर में, और उस स्कूल में व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं दिखा जा रहा है। वहाँ की लेटरिन काफ़ी गंदा है और ये जो कि खबरें आ रही है वहाँ की, जैसा क्वारंटाइन में जो प्रवासी मजदूर है उन्होंने बताया कि वहाँ पे फैन नहीं है, गर्मी का मौसम है, बिजली भी नहीं है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही। जिसके बाद बवाल उन लोगों ने करना शुरू किया। तो फिर आकर के सरपंच और मुखिया ने आकर के उसे शांत किया है। उसी गाँव के एक नीतीश कुमार जी ने हमें ये रिपोर्ट भेजा, ये खबर भेजा। देखिए क्या कहना है वहाँ के हालात का। दीप स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर के सामने यहाँ क्वारंटाइन किए हुए व्यक्तियों के बीच काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ 60 के करीब व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया जाना है और 30 के करीब प्रवासी लोग यहाँ
पहुंच भी चुके हैं, लेकिन उनके बीच समुचित डिग्निटी किट की बंटवारा नहीं हुई है। लैट्रिन में भी साफ सफाई की भारी कमी नज़र आ रही है और 42 डिग्री के करीब टेम्परेचर होने के बावजूद भी उक्त केंद्र में ना ही लाइट की व्यवस्था है, ना ही पंखे की व्यवस्था है। इस भारी गर्मी में बिना पंखा और बिना बिजली के प्रवासियों को भारी दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। जब बिजली भी नहीं है, पंखा भी नहीं है और सुरक्षा में चूक तो प्रशासन का उस समय देखने को मिल रहा है जब झंझारपुर में ही क्वारंटाइन किए जाने वाले व्यक्तियों को पैदल ही उक्त केंद्र तक आने के लिए छोड़ा जाता है। क्वारंटाइन किए जाने वाले व्यक्ति पैदल झंझारपुर से 7 किलोमीटर दूर चलकर घनी आबादियों के बीच से आते हैं और बीच में मार्केटिंग और सब सामान खरीदते हुए आते हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन सो रही है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन व्यक्तियों के बीच आक्रोश मौजूद है। अभी भी जब नारेबाजी और आक्रोश हुआ तो गांव के मुखिया और सरपंच उन्हें समझाने की भारी भरसक प्रयास किया है, लेकिन देखते हैं इस व्यवस्था के बीच में उनकी नाराजगी को क्या प्रखंड प्रशासन संजीदगी से लेती है या उन्हें ऐसे ही मरने के लिए बदइंतजामी के बीच छोड़ दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन इस मामले में जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी। इसे देखने से साफ लग रहा है कि जैसे विफल हो रहा है सरकार क्वारंटाइन में रखने में, जबकि काफ़ी सुविधाएं दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन ज़मीन पे कुछ खास दिख नहीं। लगातार कई क्वारंटाइन सेंटरों से आ रही है इस तरह की खबरें। जबकि मैं बताता चलूँ कि छिटपुट मारपीट में 3 लोग घायल हैं, जिसमें से मैं आपको बताता चलूँ कि ताजो खातून बेचन खान सोपुर सिंगदाहा की निवासी हैं और वो किसी मारपीट में घायल हो गए। जबकि बताओ कि आपस में मारपीट में कैथिनिया के 2 लोग घायल हैं, जिसमें से विजय कुमार ठाकुर, जनानंद ठाकुर कैथिनिया निवासी है, जबकि ठाकुर रोशन दोनों घायल हैं, जिनका इलाज करके छोड़ दिया गया है। तो ये थी फिलहाल यहाँ की खबरें। आइए और देखते हैं दूसरे जिलाओं की खबरों को। बताते चले कि सहरसा में 2 जगहों पे आग लगी, जिससे एक जगह तो सहरसा में निजी क्लिनिक जल गई, जबकि तकरीबन 2 बजे पूर्वाह्न सहरसा के जिला अंतर्गत कहरा प्रखंड के चैनपुर पंचायत के एक घर में आग लगने से बगल का भी एक और घर जलकर राख हो गया है। आग कैसे लगा खुलासा नहीं हो पाया है। हल्ला करने पर लोगों की जो भी भीड़ जुटी, इससे इस आग पर किसी तरह काबू पाया गया, जब तक पीड़ित परिवार के घर में रख के सारी सामान जलकर राख हो गया। बताते चले कि पीड़ित परिवार की पीड़ा सहने योग्य नहीं है। ये दोनों पीड़ित का नाम श्री कृष्ण चंद्र झा और कालीकांत झा पिता कृष्ण चंद्र झा बताया जा रहा है। यह सहरसा की घटना। जी हाँ, जब तक जनता पहुंचे लोग बुझाने को आग पहुंचे, दोनों घर चल के राख हो गई, लाखों का क्षति आप देख सकते हैं। ये था दीपेंद्र कुमार की सहरसा से रिपोर्ट। पता चला कि मुरलीगंज में प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जी हाँ, जिला के मुरलीगंज प्रखंड के कार्यालय में मामूली सी बात को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ कुछ लोगों ने किया मारपीट। इस बाबत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ललन चौधरी ने बताया कि मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था, उसी समय कुछ लोग मेरे कार्यालय में आए और अंचल अधिकारी के बारे में पूछताछ करने लगे। उससे बताया गया कि यह प्रखंड कार्यालय है, अंचल कार्यालय में जाकर कार्य पूछा जाए। इसी मामूली सी बात को लेकर वो लोग उलझ गए और मारपीट पर उतारू हो गया। वहीं आरोपी से जब पूछताछ गया तो अंचल अधिकारी के बारे में पूछने पर प्रखंड विकास भड़क गए। ऐसा उन्होंने कहा कि जब कहा गया कि इस तरह क्यों बोल रहे हैं तो मारपीट की बाबत आप पहुंची। बहरहाल प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मारपीट करने वाले 3 लोगों को मुरलीगंज थाना ने हिरासत में ले लिया है। निपटा रहे थे और कुछ आदमी आया कि अंचलाधिकारी से काम है, जिसको बोला गया कि प्रखंड कार्यालय का कार्य है, इधर प्रखंड है, आप अंचल में जाके काम कीजिए। तो उसी में वो उलझ गया, तो मैं करने लगा, काम करने लगा, जिसको अंतिम परिणति ये हुआ तो वो लोग जो है मारपीट उतार देते हैं। उन लोग कितने आदमी थे? 3 लोग आइडेंटिफाइड हुए हैं। 2 लोग को जो है हमारा अंचल गार्ड था, उसके द्वारा पकड़ा गया है स्टाफ के द्वारा। उसके अलावा सीओ साहब से काम रहे, सीओ साहब का ऑफिस बंद रहे। इन्होंने हुई कली तो कोई नहीं रहे स्टाफ लोग होने के लिए हमके लिए महते सब बतेते सीओ साहब कहते थे। हमके लिए कि सर सीओ साहब हैं, तो उधर देखो ना
तो बोला अरे सर आप लोग स्टाफ होता आप लोग जानकारी होगा ना कहाँ गए हैं नहीं गए हैं। भागता नहीं भाग यहाँ से निकलो निकलो निकलो। बोले सर कहा है इससे बात करें आप शिक्षित आदमी होकर है ला 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 लाठी निकाल लाठी तब तक तब तक ही गेलिए पापा के देखिए मिसबिहेव क्या रहा है कौन काम से गेल सीओ साहब मिला रहे कै बजे करीब 11:30 पौने 12 में निकल दिए घर से। ध्यान नहीं एग्जैक्ट करता हूँ ऑफिस में कै बजे गेल लगभग 12 साढ़े 12। तो हम कहलिए कि अब हमरा की लागले कि नॉर्मल कोई जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो ऐसा देखा कि इतना बड़ा अधिकारी ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकते। हम कहलिए कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, आप अच्छे से बोलिए कम से कम ढंग से बोलिए। तो आप वो भड़क गए तुम उनको तमीज सिखाएगा तुम उनको तमीज सिखाएगा। हाथापाई के हाथापाई की बोले कि हम कहे हाँ हम आपको तमीज सिखाएंगे, आप एक बूढ़ा आदमी से ऐसे बात नहीं कर सकते। तब वो दौड़ के आगे लगे, दौड़ के आगे तो एक हाथ चला दिया हमारा, हाथ चला के तो हम रोक लिए ओकरा, फिर हम लोग हाथ से चल गए। की नाम भेला अपन जयंत यादव घर दीनापट्टी वार्ड नंबर 2। ये रिपोर्ट रमन कुमार मधेपुरा बिहार से भेजा गया है। रमन इसी बीच बताते चले कि एक बहुत ही दुखद खबर भी आ रही है। इसी कोरोना के बीच छठी मौत हुई है बिहार में कोरोना से। जी हां, कोरोना के कहर के बीच बिहार से एक दुखद खबर आ रही है, जहां पटना के पीएमसीएच से खबर है कि कोरोना वायरस से बिहार में छठी मौत आ गई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक सचिव संजय कुमार ने इस खबर की पुष्टि करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि बिहार में कोरोना से छठी मौत हुई है। मृतक 8 मई को पीएमसीएच में भर्ती हुआ था, जिसका कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि पहले ही हो चुकी थी। 60 वर्षीय मृतक पटना के बेलची का रहने वाला था। मृतक कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली से आया था और उसे क्वारंटाइन में रखा गया था। तो ये छठी मौत हो चुकी है, ये छठी मौत हो चली है बिहार में। तो मैं इसी के साथ ये खबरों को दीजिए विराम और मुझे दीजिए विदाई। आज के खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लग रही है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कुछ खबर है तो हम तक भेजें। अगर खबर में होगी सच्चाई तो उसे हम जरूर दिखाएंगे। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।